हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 8 गणित सत्र 2022-23 का हल प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, जो कि भारतीय शिक्षा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी होता है। तो विद्या मंदिर के जितने छात्र हैं उसको देख के अपना सही कर सकते हैं और अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहले एमसीक्यू प्रश्न है कुछ। इन प्रश्नों को अगर आप हल करके देते हैं तो बिल्कुल इसमें आपके पूरे नंबर मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान ज्ञात करो। तो वो जो निरपेक्ष मान होता है, निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इसमें जितना भी ये है तो इसमें एक चिन्ह होता है, यानी कि जैसे अगर ये लाइन खींचेंगे -5/7 ये, तो इसका मान आएगा 5/7 केवल। इसी प्रकार से अगर हम ये वाला भी दर्शाते हैं, यानी कि -5/7, तो इसका भी यही आंसर आएगा जो ये है। तो इसकी मतलब ये वाला सही है, अर्थात आपका ये बाकी तो डैश है, तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो प्रश्न है अगला, शून्य का निरपेक्ष मान, तो इसमें शून्य होता है, ये ठीक है। और -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या है? तो -1 और 1 के बीच देखिए, अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाएं तो ये इस तरह से -1 0 और प्लस का 1 ये, तो -1 और 1 के बीच में क्या है? शून्य है, अर्थात ये शून्य वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट जो है घ वाला प्रश्न है, 0.35 दशमलव संख्या का p/q के रूप में दर्शाना था। तो 0.735 है, इसको आप 0.35 ये लिखेंगे, तो बट्टे 1 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा। तो 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10 20, तो यानी कि आपका 7/20 वाला ऑप्शन ठीक होगा। और 7/20 अगर आप देखें इसका, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो ये अनंत होती हैं। ये वाला आपका इसका ऑप्शन जो है आपका, इसमें अनंत वाला सही हो, क्योंकि हर परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। 25 में जो अगला चा वाला है, 25 निम्न में से किसका वर्ग है? तो आप जानते हैं 5 का वर्ग 25 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु क्या होते हैं? वृत्त ही होते हैं, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे बिंदु 5 और 9 के चतुर्थांश में दोनों प्लस के हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में ठीक है। अगला इसमें शंकु के कितने पृष्ठ या सतह होते हैं? तो शंकु अगर आप देखें तो आप इस तरह से देखिए, ये एक शंकु बना, तो शंकु का एक तो ये गोल वाला भाग है और एक कर्व वाला भाग है, तो इसके दो हो गए, इसलिए इसका ऑप्शन आपका यानी कि 2 वाला जो ऑप्शन है, ये शंकु वाले में 2, यानी कि ये वाला सही है। 7 का घन 343 होता है। 7 को यानी कि 3 बार अगर आप गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 343 आएगी, यानी कि आपका दूसरा सही है। अब ये सही गलत है, तो आप देखिए इनमें सही गलत। अगला दूसरा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य और असत्य कथन छाटिए। तो पहला है इसमें का, ये देखिए, चतुर्भुज के में 2 विकर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो सही है ये पहला वाला। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर नहीं होती, तो इसलिए ये दूसरा वाला जो है ये गलत है। अच्छा, इसमें आप सत्य और असत्य, तो आगे सत्य या असत्य ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए पहला है तो आप इसके आगे सत्य ही लिखें, और दूसरा असत्य है तो असत्य लिखें। इसी प्रकार से आप देखिए, ये तीसरा का वाला है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, सदैव समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं नहीं होती, तो इसलिए ये भी गलत है। और घा वाला, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, बिल्कुल सही है, ये वाला ठीक है आपका। और अणा वाला, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये भी सही है। चा वाला है,
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होते, तो इसलिए ये आपका छ वाला गलत है। छ वाला 8 तथा -8 के घनमूलों में 8 का घनमूल बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये आपके सही गलत हो गए। नेक्स्ट आप देखिए, अगला है इसमें परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सही है। यानी कि जो ये वाला जो प्रश्न है ये सही है। दूसरा है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, अब इन्होंने चतुर्भुज की कोई बात नहीं करी कि ये सम चतुर्भुज है, कैसा है, वैसे समद्विभाजित करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए ये आपका असत्य होगा। नेक्स्ट है आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समान होते हैं। तो आयत देखिए ऊपर ये मैंने चित्र दिया है, तो इसमें चारों कोण समकोण होते हैं, बिल्कुल ये वाला चित्र ये 90 का होगा, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी, तो अर्थात सभी समकोण होते हैं, तो इसलिए ये वाला भी सही है आपका। नेक्स्ट नीचे जो दिया है रिक्त स्थान, अब देखिए बराबर जो चिन्ह है इसके दोनों तरफ देखिए, ये दोनों तरफ दोनों हैं, उनको छोड़ के जो नहीं है, जैसे 5 बटे -11 तो 5 बटे -11 इसमें आएगा, आंसर सही है। a प्लस बी बराबर -15 बटे 12 है, और आप देखें a प्लस बी बराबर -15 बटे 12, तो b प्लस ए बराबर भी -15 बटे 12 ही होगा, क्योंकि अगर आप देखो 3 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 3 करते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, 2 प्लस 3 भी यानी कि बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब 5 ही आएगा, दोनों का आंसर 5 ही आएगा। जब 5 आएगा तो इसका मतलब ये जो -15 बटे 12 है तो इसका भी -15 बटे 12 ही होगा। गा वाला है 2 बटे -5 और -3 बटे 5, बराबर के दोनों तरफ देखो -3 बटे 5 दोनों में है, तो 2 बटे -5 नहीं है, वो इधर आएगा। ये जो लिखा हुआ है बालक ने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है ये वाला, ठीक है। ऐसे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो केवल माइनस चिन्ह लगा के 1/2 लगाएं, क्योंकि योगात्मक चिन्ह प्रतिलोम में चिन्ह बदला जाता है, बाकी संख्या वही रहती है। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 होगा, ये उल्टा हो जाता है, बिल्कुल सही है। और -4/5 -4/5 करेंगे तो 0 आएगा। 6 वाला प्रश्न है 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो इसमें जोड़े बनाइए, 1 2 3 4 जोड़े बनना है, तो वर्गमूल इसमें जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी वो 4 होगी, बिल्कुल ठीक है। और ये -5/9 का घन क्या होगा, तो -5 का घन 125 आएगा, -125, और 9 का घन 9 नेम 81 नेमा यानी कि 729, तो ये आएगा -125 बटे 729, ये आएगा आपका इसका जो आपका यानी कि जा वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग भी 180 होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लूडो के पासे में अंकों की संख्या 6 होती है, 1 से 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सही है इसमें। ये मिलान जो है एक वर्ष में तिमाही कितनी होती है, 4 होती हैं एक वर्ष में तिमाही, तो इसमें पहले वाले का जो है ये वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे 10% वार्षिक ब्याज की छमाही ब्याज की दर का रूपांतरण, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, ये वाली सही है। और तीसरा है 3 वर्ष में होने वाली छमाही, तो 3 वर्ष में जो छमाही होंगी तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है और 3 में 6 छमाही होंगी। ऐसे चौथा 1/2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज की दर है 1/2, तो ये 2.5 होगा, बिल्कुल सही है। और वृत्त की परिधि का मान पाई गुणा व्यास या 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या होती है, तो ये आपके ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, जो 5वां प्रश्न दिया है वो दिया है उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 है। अब देखिए व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या आएगी, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा d/2, यानी कि 14/2, 2 से भाग देंगे तो r का मान 7 हो गया। जब r का मान 7 सेंटीमीटर हो गया, अब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² सूत्र होता है, πr²। पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, 22/7,
और r की जगह आप 7 गुणा 7 लिखेंगे, 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, अब रह गया 22 गुणा 7, तो 154 आंसर आएगा इसके, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अगर ये किया है तो आपको इसके पूरे नंबर यानी कि ये आपके 5 प्रश्न करने थे तो 2-2 नंबर के, 2 नंबर आपके पूरे मिलेंगे। इसी प्रकार से अगला जो दिया है इसमें खा वाला, एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 गुणा 3 और 4 हैं, इनके बीच की दूरी 3 है, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 भुजाओं का योग, तो भुजाओं का योग, भुजाएं इसमें 3 और 4 दे रखे हैं समांतर भुजाएं, तो 3 + 4 ये, और गुणा बीच की दूरी 3 दी है 3, ऐसे हल करेंगे आप, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और गुणा 3 तो 7 × 21 हो जाएगा, यहाँ 21/2, 2 से भाग देंगे तो आपका 2 एकम 2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका। इस तरह से ये आपके 2 नंबर यहाँ भी पूरे मिल जाएंगे समलंब का क्षेत्रफल। अगला जो दिया है -3 और -7 व -5 व -7 बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों देखो माइनस माइनस है माइनस, तो ये तृतीय चतुर्थांश में, इनके इसमें ये जो आंसर आएगा गा वाले का वो तृतीय चतुर्थांश आएगा, तृतीय, अगर तृतीय लिखा है तो आपको ठीक है, दोनों में ही तृतीय चतुर्थांश है। नेक्स्ट है 12, 12, 13, 12 और 10 का बहुलक, तो बहुलक में ये देखा जाता है कि सबसे अधिक बार कौन आया, तो 12 आप देखिए 1 2 3, 12 3 बार आया, अर्थात इसका जो बहुलक होगा वो 3 आएगा, आंसर हो गया। अगला दिया है इन्होंने अणा वाला कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो मैं बता देता हूँ, अगर कोई वृत्त है, वृत्त में अगर कहीं भी एक लाइन खींच दी तो ये जीवा होती है, दोनों परिधि को अगर टच करे तो ये जीवा होती है, लेकिन अगर किसी वृत्त में इसको पार कर दिया जाए ऐसे करके तो ये छेदक रेखा होती है, अर्थात ये वाली है ये जीवा है, इसको जीवा कहेंगे, जीवा, और ये जो है ये वाली जो रेखा है इसको छेदक कहेंगे। तो इस तरह से आपको यही दिखाना था कि जो वृत्त की दोनों परिधियों को टच करते हुए कोई लाइन है वो जीवा होती है, और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, और छेदक जो आर पार करते हुए छेद करते हुए जाए। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे इसमें देखिए आपका छठा प्रश्न है जो कि 2-2 नंबर के 5 ए बी, 4/5 और -2/5 को सरल कीजिए। तो सरल करना कोई हार्ड नहीं था, आप देखें तो ये 4/5 है, इसको 4/5 ही लिखेंगे, और यहाँ इनकी गुणा करेंगे प्लस माइनस -2/5, दोनों का हर समान है तो इनको एक बार 5 लिखेंगे, और ऊपर 4 में से 2 घटाएंगे, 4 - 2 यानी कि इससे 4 - 2, तो 4 में 2 2/5 यानी कि 2/5 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका सवाल हुआ पूरा। नेक्स्ट है 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल भाई 70 का है, वैसे आप जानते हैं इसे, इस तरह से ऐसे करेंगे आप, अगर इसका जोड़ा बनाएंगे ऐसे तो 7 का 7 सत्ते 49, आप देखिए ये घटाएंगे कुछ नहीं, अगले 2 जोड़े 0 उतर गए, 7 का डबल करेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, और 14 में यहाँ 0 लगाएंगे, इधर भी 0 देंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर आंसर 70 आएगा, ये आपका ठीक है। अगला है 27 और 44 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए आपको इसको फैक्टर विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 27 44 है तो आप यहीं पर ही इस तरह से 27 44 लिखें, 27 44, और ऐसे फैक्टर करें 2 से, अगर आप करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ देखेंगे फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2 छंग 12 सॉरी, फिर 2 से करेंगे, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 343, ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से, 7 7 अभी कट गया, तो देखिए 7 का एक जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना, तो 2 का, तो 2 × 7 आंसर आ जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि 14 जो है इसका घनमूल आया, 14 आया घनमूल इसका 14। ऐसे जो 8, अब यहाँ देखिए √2 का मान 8 दे रखा है, का दशमलव मान निकट तीसरे स्थान तक निकालना है इसमें, √2 = 1.4142
तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है। अब √2 की वैल्यू जब दे रखी है तो अब 8 को अगर हम गुणनखंड करें 8 का, इस तरह से 8 का वर्गमूल निकालें तो आप देखें 8 को 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे तो इसमें इनमें जो वर्ग बनेगा वो 2 का किसी का बना दो, 2 बाहर निकल जाएगा अर्थात 2√2 रह गया। अब देखिए 2 तो ऐसे रहेगा और √2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है सवाल में। आप देखें √2 की वैल्यू घा में दे रखी है क्या, 1.4142। अब आप इसकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0.4 8 और 2 एकम 2, तो दशमलव यहाँ पर ये लग गया। अब दशमलव के 3 स्थान तक तो यहाँ तक आंसर लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे 2.828, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये फाइनली आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसका भी यानी कि हो गया आपका घा वाले का। ऐसे अणा वाला है, यदि a प्लस बी का मान 3 है तो ए बी बराबर 2 है तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करना था इसमें। अब देखिए इसमें अगला अणा वाला प्रश्न है। अणा वाले में देखा जाए तो ये कह रहे हैं a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2 तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो हम देते हैं नोन टू अननोन की ओर चलते हैं, यानी कि फार्मूला होता है तो a प्लस वी बराबर इन्होंने दे रखा है 3, हमें क्यूब का मान निकालना है तो दोनों पक्षों का घन करने पर अर्थात a प्लस वी का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। ये जब हम ऐसे हल करेंगे, मैं हल करके बता रहा हूँ पूरा, तो इसका फार्मूला आएगा a³ प्लस v³ प्लस यानी कि क्यूब 3 आएगा प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस वी ये है और बराबर आएगा 3 का घन 27। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसमें a³ b³ का मान निकालना है, इसको जैसे छोड़ दो और यहाँ ab का मान भी दे रखा है तो यहाँ पर भाई ये आएगा आपका 3 गुणा ab का मान यहाँ पर देखो दे रखा है 2 और a प्लस बी का मान अभी पता है आपको 3 आया है बराबर 27। अब देखिए 3 3 9 2 18, 18 माइनस 27, 27 में से अगर 18 आप घटाएंगे 27 में से अगर 18 आप घटाते हैं तो इसमें आंसर यानी कि जो बचेगा वो हो जाएगा आपका 27, यानी कि 27 माइनस 18 तो 9 आंसर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर 9 आएगा। 9 आपका बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। बाकी आप समझदार हैं, अब अपने हिसाब से इसे करेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए इसका जो 7वां प्रश्न है, ये आपको 3 करने थे, 4 दिए हैं, ऊपर तो सारे कंपलसरी थे, इसमें 5-5 नंबर के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, करना इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है अगर आप देखें तो। देखिए जैसे पहला जो प्रश्न है इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ ऊपर करके हल करके। ये देखिए इसमें 16 a की घात 4 माइनस 81 b की घात 4, तो इसमें इसका गुणनखंड करना था। गुणनखंड में क्या है भाई 16 a की घात 4 माइनस 81 b की घात 4। अब 4 है तो इसका मतलब वर्ग हो सकता है। ये आप देखें 4 a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 v स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये एक बार जुड़ना एक बार घटना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो गया, तो हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। एक तो ये आएगा, दूसरा आएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब देखिए ये भी वर्ग है, ये 2a का होल स्क्वायर होता और ये 3b का होल स्क्वायर होता। तो आप देखिए एक बार जुड़ना घटना तो ये आएगा आपका 2a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, यानी कि 2a माइनस 3b। तो इस तरह से, और ये वाला जो है आपका ये प्लस वाला ऐसे रहता, तो आंसर आ जाता है आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 3b या 2a माइनस 3b। तो इस तरह से ये आपका
5 नंबर का सवाल था, ये आपका हो जाता। इसी प्रकार से आप देखिए इसका खाक दिया है, बहुत आसान प्रश्न है। किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, अब देखिए किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75, 95, 110 है। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज आप बनाइए इस तरह से। ये 3 कोण दे रखे हैं, तो एक आपका 75 दिया है, एक 95 दिया है और एक आपका 110 दिया है। तो ये वाला पूछना था। चारों कोणों का योग 360 होता है, अर्थात आप इन सबको प्लस कर लें, यानी कि 75 प्लस 95 प्लस 110। अगर आप करेंगे 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 9 1 10, 11 7 18 के 8 हासिल 280। और 380 में से जब 200, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करें 360 में से 280 घटाना था, इसमें आंसर आ जाएगा 0। 16 में से 8 80, यानी कि 80 डिग्री आंसर इसका आएगा आपका, ये वाला, यानी कि इसका आपका खा वाले का 80, और पहले वाले का मैंने पहले करा दिया। इसी तरह से आप ये देखिए, इसमें जो सवाल है, किसी 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। जब छमाही संयोजित हो तो दर उसकी आधी हो जाएगी, अर्थात इसमें जो पी का मान है आपका, जो ये देखिए आपका जो पी का मान है वो तो 2000 आएगा। पी आपका मूलधन है वो 2000 आएगा, जबकि यहाँ दे रखा है 2000 रुपये। और जो आर है, आर आपकी जो 10 है, 10 की आधी हो जाएगी, क्योंकि छमाही कर रहे हैं तो 5% हो जाएगी। 5% छमाही, यानी कि 5% आपकी ये हो जाएगी। और जो समय है एन, एन बराबर जो है वो ये हो जाएगा 2, 1 से 1/2 है तो 2 एकम 2 1 3, 3/2, और 3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो कट के ये हो गया 3, यानी कि 3 तिमाही आ गई। 3 तिमाही, 3 छमाही, 3 छमाही हो गई। 3 छमाही होने पर अब आप वैल्यू इसमें पे लगाएंगे, तो वही, क्योंकि इसमें इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं, तो सीधा भी डायरेक्ट पहले आप ए लगा लें। ए इक्वल फार्मूला लगेगा पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन, और इसमें लगा के ए निकल गया। जब ए निकल गया तो सी आई निकालना था, जब सी आई निकलेगा तो ए माइनस पी, जो भी ए आएगा उसमें से पी यानी कि 2000 घट के आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ये जो घा वाला प्रश्न है, किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 आंकड़ों की माध्यिका निकालो। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में रखते हैं। तो पहले इनको आरोही क्रम में रखने के लिए आपके जो नंबर हैं, पहले इनको आप आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम, जब आरोही क्रम इनको रख लेंगे फिर उसमें पद देखेंगे। तो आरोही क्रम में इसमें सबसे छोटा कौन सा है वो देखने हैं इसमें। अब देखिए 133, यानी कि सबसे पहले 133 आएगा, उसके बाद में कॉमा, दूसरा 133 से बड़ा है 135, 135 से बड़ा है इसमें 137, ऐसे लिखने था। फिर 137 से बड़ा 138 भी है, 138, और 138 के बाद में आप देखें 140 है, और 140 के बाद में 142 है, और 142 के बाद 148 है, फिर 150 है। टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। अब 8 एक सम संख्या है, तो 8 जब सम संख्या है, सम के लिए जो इसका सूत्र होता है वो होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 पद। तो और उसके बाद में ये, तो इसका आधा हो जाएगा 4, और 4 और 5 तो 1 2 3 4 5, यानी कि 140 और 142 इन दोनों को करके और इसका आधा हो जाएगा। तो 100, इसका जो आंसर आएगा वो 140 प्लस 142/2, तो ये आ जाएगा यानी कि 2 4 4 8 2/2, तो 141 आंसर इसका आ जाएगा। ये फाइनली आंसर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सभी प्रश्नों को लगभग मैंने हल दिया है। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और आगे अगला पेपर जो है वो लेके आया हूँ। तब तक के
थैंक यू। जय हिंद।